प्रकार से सीजीएल में धांधली हुआ है, आप बिल्कुल भली बातें समझ सकते हैं कि छात्रों को जिस प्रकार से अपना रंजिशें निभाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, पूरा झारखंड का जो छात्र है अभी व्याकुल है। इस समय छात्र सोच रहा है कि आखिरकार उसका भविष्य जा किधर रहा है। तो ये बताइए कि चंदन क्यारी विधानसभा का माहौल कैसा है? विधायक किसको बनाइएगा इस बार? पूरा चंदन कैरी डोल रहा है और चंदन कैरी सिर्फ अमर अमर बोल रहा है। अच्छा, अमर अमर बोल रहा है। हाँ, बदकिस्मती से मैं 2 बार एग्जाम दिया और दोनों बार भ्रष्टाचार के कारण वो एग्जाम अभी तक सफल नहीं हो पाया है। बिल्कुल रद्द होने के कगार पे पहुंच चुका है वो परीक्षा। चंदन क्यारी का माहौल कैसा है? चंदन के खाली अमर बावली, जिधर देखेगा अमर बावली बीजेपी। अच्छा, तो कोई दूसरा नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ उमाकांत रजक ताल ठोक रहे हैं। वो लोग ताल ठोकने से होगा, ठोकने से नहीं होता है। अच्छा, कि झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा बोल रहे हैं। ये 1 वोट 7 नहीं 10 अगर गारंटी देते हैं फिर भी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर बीजेपी 1 वोट और 1 भी गारंटी नहीं देगी फिर भी हम लोग उस पर विश्वास करेंगे। सहारा में पैसा फंसा है कि नहीं फंसा? हाँ, फंसा है। तो यही भाजपा कह रही है कि सहारा के निवेशकों की पाई होगी वापसी अगर झारखंड में सरकार बनती है। तो आपको भरोसा है? एकदम फुल भरोसा है। सहारा का पैसा वापस आ जाएगा? एकदम वापस आएगा। मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा मंडल मैं समर्पित हूँ माननीय विधायक अमर कुमार वारी जी को जिताने के लिए। और इस बात तो हैट्रिक, एक की जीत होगी, एक की हार होगी। जो राज्य सरकार का जो वादा था कि हम एक बच्चों को आपका बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम वैकेंसियाँ लाएंगे, हम दूर दराज से कंपनियां एस्टेब्लिश करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को रोजगार मिल पाए। लेकिन ना उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, ना उन्होंने वैकेंसी लाया, ना उन्होंने बाहर से कोई कंपनी लाया, ना ही उन्होंने पूर्व आयोजित एग्जाम को सफल कराया। नौकरी मिला? नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? इस सरकार कोयला चोर, बालू चोर और पहाड़ों को तोड़कर जैसे पत्थरों की जैसे चोरी हो रही है। डाल्टनगंज आप चल जाइए, जहाँ पहाड़ों को दिन दहाड़े तोड़कर और पत्थरों की बेचाई कर रही है हेमंत सरकार। ये सरकार नौकरी क्या देगी? ये अपना जेब भरने में व्यस्त है। आपका नाम? रवि गोप। रवि गोप। चंदन क्यारी से इस बार किसको विधायक बनाइएगा? हमारे अमर कुमार बावरी जी को। और उमाकांत रजक को क्यों नहीं बनाइएगा? उमाकांत रजक आप अपना पत्ता ढूंढे। 2019 में अभी जो राज्य सरकार है, वर्तमान चुनाव चल रहा है, 2019 में इनका जो संकल्प पत्र था, हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दिया? किसके संकल्प पर और गारंटी पर भरोसा है आपको, बीजेपी या जेएमएम? बीजेपी पूरा करती है, करेगी। बीजेपी पे पूर्ण विश्वास है, पूरे जनता विश्वास करती है। ये कि सीएम के रूप में झारखंड में आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग के लोकप्रिय विधायक चंदन कैरी का, और इस बार सीएम बन रहा है अमर कुमार वारी जी। अमर कुमार बावरी जी सीएम बनेंगे? एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं? एकदम कंफर्म। पूरे झारखंड में चुनावी दंगल शुरू है। नेताओं का जो है हेलीकॉप्टर और गाड़ियां धनाधन रनारन जो है क्षेत्र में घूम रही है, और हम लोग भी जो है रिक्शा से, टेम्पू से, ट्रेन से, बस से घूम के झारखंड के अलग अलग विधानसभा का आपको माहौल बता रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाताओं का मूड है। हमारी मौजूदगी अभी चंदन क्यारी विधानसभा में है, और ये झारखंड का सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से नेता विरोधी अमर कुमार बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी हैं आजसू के एक समय के नेता और जेएमएम में शामिल हुए उमाकांत रजक जी, और जेल केम के भी यहाँ पर एक प्रत्याशी है। तो कुछ युवा हैं, युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ये बोली है कि सीजीएल का एग्जाम रद्द होगा, इस प्रकार की बातें हुई है। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल घोड़ियाली है। कुणाल जी, आप सीजीएल के अभ्यर्थी हैं? मैं सीजीएल का भी अभ्यर्थी हूँ, जेपीएससी का भी अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, तो नौकरी नहीं लगा आपका? अभी तक नहीं लगा है। काहे नहीं लगा? इसका सीधा कारण राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार को कैसे जाता है? जिस प्रकार से सीजीएल में धांधली हुआ है, आप बिल्कुल भली बातें समझ सकते हैं कि छात्रों को जिस प्रकार से अपना रंजिशें निभाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, पूरा झारखंड का जो छात्र है अभी व्याकुल है। इस समय छात्र सोच रहा है कि आखिरकार उसका भविष्य जा किधर रहा है। आप सोच सकते हैं झारखंड सीजीएल का परीक्षा, जो कि कोई छोटा मोटा परीक्षा नहीं है, वो एक बड़ा हाई लेवल का परीक्षा होता है। हालांकि मैं बदकिस्मती से मैं 2 बार एग्ज़ाम दिया और दोनों बार भ्रष्टाचार के कारण वो एग्ज़ाम अभी तक सफल नहीं हो पाया है। बिल्कुल रद्द होने के कगार पे पहुंच चुका है वो परीक्षा। आपको पता होना चाहिए, पूरे झारखंड में राज्य सरकार के द्वारा 2 दिनों तक इंटरनेट की सेवा को बंद रखा था। एक बच्चा, एक छात्र को पता है। लेकिन जब दूसरा दिन इंटरनेट बंद करने का जो वायदा किया था उन्होंने कि 8 बजे से इंटरनेट बंद होगा, लेकिन भोर के 4 बजे से आपने इंटरनेट को बंद किया। लेकिन फिर भी झारखंड के जो छात्र हैं वो मजबूर हैं, विवश थे, लाचार थे कि दूर से दूर जा कर के अपना परीक्षा को उन्होंने दिया।
किस उम्मीद में दिया, आप समझ सकते हैं किस आशा से दिया। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आई है और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 दिनों के अंदर सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द होगा और सीजीएल एग्ज़ाम में जो धांधली हुए जो भी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा। आपको विश्वास है बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी के संकल्प पत्र पर? बिल्कुल बताना चाहेंगे, देखिए छात्र के पास अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है। छात्र को हर एक सरकार लूट रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने छात्रों को लूटा है आप देख सकते हैं। 5 सालों में जो वादा था, इससे पहले जो राज्य सरकार का जो वादा था कि हम एक बच्चों को आपका बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम वैकेंसियाँ लाएंगे, हम दूर दराज से कंपनियां एस्टेब्लिश करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को रोजगार मिल पाए। लेकिन ना उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, ना उन्होंने वैकेंसी लाया, ना उन्होंने बाहर से कोई कंपनी लाया, ना ही उन्होंने पूर्व आयोजित एग्जाम को सफल कराया। आप समझ सकते हैं अभी तक जेपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है जी। आप झारखंड एसएससी का बात, जेएसएससी का बात कर सकते हैं, अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया है। एक सवाल ये है कि जो है 1 वोट 7 गारंटी, ये जो है इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, इसमें उन्होंने कहा है गारंटी रोजगार एवं सुरक्षा की। लिख रहे हैं कि झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे तरफ भाजपा कह रही है कि हम लोग लगभग 3 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो किसके संकल्प पर भरोसा है, किसके गारंटी पर भरोसा है आपको? 2019 में अभी जो राज्य सरकार है, वर्तमान चुनाव चल रहा है, 2019 में इनका जो संकल्प पत्र था, हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दिया? नहीं। और अभी बोल रहे हैं क्या 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जब आप 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए, जब आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, जब आप कोई वैकेंसी नहीं ले पाए, जब आप कोई एग्जाम को सुसंपन्न तरीके से संपन्न नहीं करा पाए, तो आप पे क्या विश्वास है कि आप 10 लाख नौकरियां देंगे? और डबल इंजन के सरकार पे दरोगा क्लियर हुआ, बनरक्षी क्लियर हुआ, हेमंत सोरेन के सरकार पे कौन सी वैकेंसी क्लियर हुई, बता दीजिए आप। हेमंत सोरेन मतलब जो 1 वोट 7 गारंटी लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, गारंटी ले रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं है आपको? कुछ नहीं होगा। अगले मैनिफेस्टो में था 5 लाख वादा किए थे, दिए क्या? बेरोजगारी भत्ता युवा को सनातों के लिए लाए थे, दिए क्या? 12th के लिए लाए थे 2000, दिए क्या? हेमंत सरकार एकदम बेकार सरकार। बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी की है, वो कह रहे हैं कि 2,87,000 रिक्त सरकारी नौकरी भरी जाएगी और 5 लाख जो युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो किसके संकल्प पर और गारंटी पर भरोसा है आपको, बीजेपी या जेएमएम? बीजेपी पूरा करती है, करेगी। बीजेपी पे पूर्ण विश्वास है, पूरे जनता विश्वास करती है। तो जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में ये बोली है कि 2,87,000 रिक्त पद जो है रिक्त सरकारी नौकरियां हैं उसको भरा जाएगा, इस पर भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। किस पे भरोसा के? पिछले सरकार तो वादा करके कुछ भरोसा नहीं की। पिछले सरकार जो आपका क्या बोलते हैं डबल इंजन की सरकार थी, बहुत सारी वैकेंसी क्लियर की, हेमंत सोरेन की कुछ नहीं की। जी क्या नाम हुआ आपका? राकेश मुखर्जी। चंदन कियारी का माहौल क्या है? अमर कुमार बावरी, उमाकांत रजक और जेएलकेएम के भी एक उम्मीदवार हैं, किसको इस बार विधायक बनाइएगा? हम लोग के झारखंड का विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है और चंदन कियारी का प्रत्याशी भी है और मेरे गार्जियन स्वरूप भी है। ठीक है, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा मंडल मैं समर्पित हूँ माननीय विधायक अमर कुमार बावरी जी को जिताने के लिए। और इस बार तो हैट्रिक, एक की जीत होगी, एक की हार होगी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि भाजपा जो है संकल्प पत्र जारी की है, पंच प्रण लेकर आई थी सबसे पहले। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपके घर परिवार में भी सहारा में पैसा फंसा होगा, फंसा है कि नहीं फंसा है? सहारा तो फंसा है, लेकिन एक चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है। एक मिनट रुक जाइए, सहारा में पैसा फंसा है कि नहीं फंसा? हाँ, फंसा है। तो यही भाजपा कह रही है कि सहारा के निवेशकों की पाई होगी वापसी अगर झारखंड में सरकार बनती है। तो आपको भरोसा है? एकदम फुल भरोसा है, सहारा का पैसा वापस आ जाएगा? एकदम वापस आएगा। और ये बताइए कि सीएम के रूप में झारखंड में आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग के लोकप्रिय विधायक चंदन कियारी का, और इस बार सीएम बन रहा है अमर कुमार बावरी जी। अमर कुमार बावरी जी सीएम बनेंगे एकदम दावे के साथ? एकदम कंफर्म दावे के साथ। बाबूलाल मरांडी हैं, चंपई सोरेन भी है भाजपा में। भाजपा का एक नीति और सिद्धांत है। भाजपा अगर विधायक दल की बैठक में बैठाएगी, उसमें अगर सहमति बनेगी कि माननीय चंदन कियारी के विधायक अगर सीएम के लायक है तो सीएम 100% बनेगी। इसीलिए वो बोल सकते हैं कि झारखंड का वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष ही आपका सीएम बनने का उम्मीदवार रहता है हमेशा। जी शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चौधरी। क्या करते हैं रमेश जी? मैं एक युवा हूँ
अच्छा, आप युवा हैं, नौकरी मिला? नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? ये सरकार कोयला चोर, बालू चोर और पहाड़ों को तोड़कर जैसे पत्थरों की जैसे चोरी हो रही है। डाल्टनगंज आप चल जाइए, जहाँ पहाड़ों को दिन दहाड़े तोड़कर और पत्थरों की बेचाई कर रही है हेमंत सरकार। ये सरकार नौकरी क्या देगी? ये अपना जेब भरने में व्यस्त है अच्छा, और जनता त्रस्त है। तो इस बार तो अपना एक वोट 7 गारंटी लेकर आए, कह रहे हैं कि गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, बोल रहे हैं। ये एक वोट 7 नहीं 10 अगर गारंटी देते हैं फिर भी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर बीजेपी एक वोट और एक भी गारंटी नहीं देगी फिर भी हम लोग उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि इससे पिछले बार जब 2014 से 19 की जब सरकार थी तब उस समय का कार्यकाल आप देख लीजिए, कितने सारे अभ्यर्थियों का सपना पूरा हुआ है। अच्छा, तो बीजेपी जो संकल्प पत्र लेकर आई है वो कह रही है कि जो 2,87,000 जो रिक्त पद खाली हैं सरकारी नौकरी में, उसको भरेंगे। उस पर यकीन है आपको? एकदम 100%, एकदम यकीन है? एकदम यकीन है, आंख बंद करके। अच्छा, तो ये बताइए कि चंदन क्यारी विधानसभा का माहौल कैसा है? विधायक किसको बनाइएगा इस बार? पूरा चंदन क्यारी डोल रहा है और चंदन क्यारी सिर्फ अमर अमर बोल रहा है। अच्छा, अमर अमर बोल रहा है। हाँ। तो चलिए, चंदन क्यारी से आप अमर जी को विधायक बनाना चाहते हैं, फिर से जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं? जीत की हैट्रिक लगेगी, उसके साथ साथ हार की भी हैट्रिक लगेगी। और उमाकांत रजक सेक्टर 9 पार। सेक्टर 9 पार। तो वो किधर है सेक्टर 9? वो बोकारो क्षेत्र पड़ता है जो चंदन क्यारी से काफी दूर है। अच्छा, उससे अच्छा, एक और सवाल बताइए कि सीएम के रूप में बीजेपी के बहुत सारे चेहरे हैं। अगर झारखंड में एनडीए की सरकार आती है तो सीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? नेक्स्ट एंड बेस्ट सीएम ऑफ झारखंड श्री अमर कुमार बावरी जी। तो अमर कुमार बावरी जी को सीएम के रूप में देखना एकदम पूरा चंदन क्यारी नहीं, पूरा झारखंड एक समीकरण के अंदर से देख रहा है कि श्री अमर कुमार बावरी जी को एनडीए की अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से इन्हें सीएम के रूप में देखा जा रहा है और निश्चित रूप से ये बनेंगे सीएम। और बाबूलाल मरांडी भी दावा पेश कर रहे हैं, चंपई सोरेन भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नीति और सिद्धांत की पार्टी है जो किसी को भी बोल देने से नहीं बन जाएगा। वहाँ जिसका काम सही रहेगा वही बनेगा। जी, शुक्रिया। चाचा जोहार। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन किशोर सिंह। जनार्दन किशोर सिंह। चंदन क्यारी का माहौल कैसा है? चंदन के खाली अमर बावली, जिधर देखिएगा अमर बावली, बीजेपी। अच्छा, तो कोई दूसरा नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ उमाकांत रजक ताल ठोक रहे हैं। वो लोग ताल ठोकने से होगा, ठोकने से नहीं होता है। अच्छा, यहाँ कर्म में दिखाया जाता है। हम लोग अमर कुमार बावरी को चाहते हैं, दूसरा किसी को नहीं। अच्छा, यहाँ अमर कुमार बावरी चाहते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है झारखंड में तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? के रूप में हम लोग चंदन क्यारी के अमर बावरी को खोज रहे हैं कि सीएम का उम्मीदवार यही बने। सीएम का उम्मीदवार अमर कुमार बावरी? हाँ। अच्छा, हम क्यों लोग चाहते हैं? अच्छा, कैसे? बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। ये तो आला कमर ठीक करेगा, किसको नहीं, लेकिन हम लोग का जो उम्मीद है, हम लोग का जो आशा है, जो चंदन क्यारी का जो बदनाम है वो जैसे एकदम सुधर जाए, ये माटी पवित्र हो जाए। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं 10 तारीख को यहाँ। आज किसी भी प्रधानमंत्री का पहला आगमन है यहाँ। अच्छा, 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं चंदन क्यारी के धरती पर। हाँ। अच्छा, तो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचेंगे। आपका नाम? रवि गोप। रवि गोप। चंदन क्यारी से इस बार किसको विधायक बनाइएगा? हमारे अमर कुमार बावरी जी को। और उमाकांत रजक को क्यों नहीं बनाइएगा? उमाकांत रजक आप अपना पत्ता ढूंढे। पता का मतलब क्या? अमरूद का पता ढूंढेंगे कि आम का? अभी चंदन क्यारी में हमारा कमर खिला है और खिलेगा। आज जीत चुका है दादा, जीतेगा। अच्छा। अब पूरा चंदन क्यारी दादा अमर है, पूरा अमर का विधानसभा में। अच्छा। और चंदन क्यारी दादा का ही मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं झारखंड में? हेमंत सोरेन या किसी और को? हमारे अमर कुमार बावरी जी को। मुख्यमंत्री के रूप में अमर बावरी को देखना हाँ, चाहते हैं। एकदम। और एक बात क्या है कि पूरा झारखंड नहीं, पूरा चंदन क्यारी बोल सकते हैं कि चंदन क्यारी के पावन धरती और बाबा भैरवनाथ की पावन धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी का पहली बार आगमन होने जा रहा है, जो कि किसी भी सरकार आए और चले गए हैं, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो कि चंदन क्यारी की धरती पर, बाबा भैरवनाथ की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने 10 तारीख को आ रहा है ना? 10 तारीख को कंफर्म आ रहा है जी। तो हम लोग चंदन क्यारी में थे और चंदन क्यारी के मतदाताओं से मूड जानने का प्रयास किए। कुछ युवाओं से बात किए, कुछ चचा लोग से बात किए, कुछ भैया लोग से बात किए। और आपको बता दें कि 10 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चंदन क्यारी की धरती पर आगमन होने वाला है। चुनावी माहौल है, नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी अगर आप चंदन क्यारी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप चंदन क्यारी विधानसभा सीट पर इस बार विधायक किसको बनाना चाहेंगे और राज्य में सरकार किसकी चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।